हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 के परिपेक्ष में। जानेंगे भर्ती के रिक्त पद और छठवीं सूची को लेकर के जो हाईकोर्ट रिजर्व फैसला था वो आ चुका है। साथ ही बीएड समायोजन मामले को लेकर के जो फैसला सुरक्षित था वो फैसला भी आ गया है। फैसलों का विस्तृत निष्कर्ष इंगित कराएंगे। बीएड डीएड योग्यता मामले को लेकर के बात करेंगे तो विशेष तौर पर जो फैसले का विस्तृत निष्कर्ष है आप सभी तक शेयर करेंगे। छठवीं सूची और रिक्त पदों को लेकर के जो फैसला आया है वो 19 पेज का विस्तृत जजमेंट है। साथ ही बीएड समायोजन मामले को लेकर के भी फैसला आ गया है जो 30 पेज का एक विस्तृत जजमेंट आया है। दोनों जजमेंट का संक्षिप्त निष्कर्ष इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे इंफॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं रिक्त पद और छठवीं सूची विशेष को लेकर के जो 3 याचिकाएं जिन पर महत्वपूर्ण सुनवाई होने के साथ ही 26/6/2025 को फैसला सुरक्षित हुआ और अब 26/9/2025 को फैसला आ चुका है। अगर बात कर ली जाए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं WPS संख्या 3052/2025 जो दायर की गई उसमें कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराए गए हैं कि विशेष तौर पर किस परिपेक्ष में याचिका थी और कहीं ना कहीं इस याचिका का निष्कर्ष क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 984 पदों के लिए स्पष्ट तौर पर जो कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है। इसी तरीके से अगली जो याचिका थी WPS नंबर 3946/2025 इसमें क्या विशेष मांग थी वो आप सभी को ज्ञात करा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर जिस याचिका का यहाँ पर उल्लेख किया गया है 3541 इस याचिका पर जो फैसला आया उस फैसले का निष्कर्ष इंगित कराया गया है। आप सभी को इंगित करा दें चयन सूची को रीअरेंज करते हुए आप सभी को ज्ञात होगा बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। इस परिपेक्ष में महत्वपूर्ण फैसला आया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर इस परिपेक्ष में जो भर्ती की वैधता थी उसे बढ़ा करके 1/7/2025 किया गया। साथ ही यहाँ पर स्पष्ट तौर पर 5वीं जो आपकी काउंसलिंग हुई स्पष्ट तौर पर उसके परिपेक्ष में विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है। रिक्त पदों की बात की गई है। सारे कंक्लूजन आपको हम कई बार इंगित करा चुके हैं कि भर्ती के रिक्त पदों को लेकर के विशेष तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये याचिकाएं हैं उनमें विशेष मांग है कि अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाए और इसके लिए छठवीं काउंसलिंग जो होनी चाहिए। अगली जो याचिका है WPS नंबर 3999/2025 उसके परिपेक्ष में यहाँ पर निष्कर्ष इंगित कराया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद वो महत्वपूर्ण निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो भर्ती विज्ञापन 4/5/2023 को आया, कितने पदों को लेकर के आया, सारा कुछ निष्कर्ष दिया गया है। फिर आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 2009 के अधिनियम की बात की गई है जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और भी कंक्लूजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो विशेष तौर पर याचिकाओं से रिलेटेड और महत्वपूर्ण भी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो विशेष मांग थी कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे जो विशेष निष्कर्ष इंगित कराया गया है 2/4/2024 का जो फैसला आया उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया और उस फैसले के बिहाफ पर आप सभी जान सकते हैं कि स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे बीएड जो चयनित थे उनको बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फैसला आया 11/8/2023 और उसके बाद 8/4/2024 का, उन सभी फैसलों का निष्कर्ष हम कई बार आपको इंगित करा चुके हैं। लेकिन आप सभी देखेंगे जब स्पष्ट तौर पर 5वीं काउंसलिंग को लेकर के निष्कर्ष था उसी के दौरान एक याचिका आप देखेंगे WPS नंबर 925/2025 ये याचिका वो याचिका है ऐसे बीएड योग्यताधारी जिनके पास डीएड की भी योग्यता है उनको भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए। उनके लिए जो याचिकाएं थी उनके माध्यम से जो याचिकाएं उनके परिपेक्ष में 3/2/2025 को आदेश आया उसके परिपेक्ष में यहाँ पर बात की गई है। शेष यहाँ पर सारे कंक्लूजन स्पष्ट किए गए हैं फैसले में जो भर्ती विशेष से रिलेटेड हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है। जो विज्ञापन जारी हुआ उस विज्ञापन के परिपेक्ष में विशेष जो प्रावधान उन सभी का यहाँ पर जिक्र जो है किया गया है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो 5वीं काउंसलिंग उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भर्ती को लेकर के वैधता या चयन सूची की जो वैधता है उसे 1/7/2025 किया गया और मांग की गई। अगर बात कर लें इन याचिकाओं के माध्यम से कि 5वीं काउंसलिंग के बाद जो रिक्त पद है उनके लिए छठी काउंसलिंग कराई जाए उस परिपेक्ष में आप देखेंगे निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर क्या इंगित कराया गया कि वर्ष 2023 की सीधी भर्ती प्रक्रिया के परिणामों की वैधता 1/7/2024 को जो है समाप्त हो रही है। पत्र दिनांक 24/2/2025 द्वारा सूचित किया गया कि चयन सूची की वैधता 1/7/2024
24 से बढ़ाकर 1/7/2025 की जाती है। तो यहाँ पर ये निष्कर्ष इंगित कराया गया है। इसके बारे में हम कई बार बात भी कर चुके हैं और वो सारा निष्कर्ष आपको फैसले में भी देखने को मिलेगा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। सभी याचिकाओं के परपेच में वो बेहतर और महत्वपूर्ण निष्कर्ष स्पष्ट किए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर जो बीएड को लेकर के फैसला आया, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, उस पर पेज में सभी कुछ निष्कर्ष के तौर पर यहाँ पर स्थिति स्पष्ट की गई है। और महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि एक लंबे समय के बाद जिस फैसले का आप सभी का इंतजार था वो फाइनली यहाँ पर फैसला जो है स्पष्ट हो रहा है और महत्वपूर्ण भी है। अब सबसे अहम जो पैरा है वो पैरा नंबर 25 आप देखेंगे कि स्पष्ट किया गया है कि मेरिट सूची की वैधता 1/7/2025 तक बढ़ा दी गई। याचिकाकर्ता मेरिट सूची से रिक्त पदों को भरने और मेरिट सूची से अभ्यर्थियों को लेकर काउंसलिंग आयोजित करने का दावा कर रहे हैं। लोक शिक्षण निदेशक ने 24/4/2025 के ज्ञापन द्वारा राज्य सरकार से छठे चरण की काउंसलिंग आयोजित करने या ना करने के संबंध में निर्देश मांगे थे। 24/4/2025 के ज्ञापन का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो पॉइंट हैं उनको यहाँ पर इंगित कराया गया है। जो पत्र है आई होप उसके बारे में भी हमने जानकारी आपके लिए शेयर की थी, उसी पत्र के परपेच में बात की गई है। पैरा नंबर 26 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24/1/2025 को लिए गए निर्णय के अनुसार 5वें दौर की काउंसलिंग आयोजित की गई थी और इस पर पहले ही काम शुरू हो चुका था। अब याचिकाकर्ताओं या याचिकाकर्ता सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक और दौर की काउंसलिंग का दावा कर रहे हैं क्योंकि संबंधित विज्ञापन के तहत रिक्त पद उपलब्ध हैं। लोक शिक्षण निदेशक द्वारा प्रस्ताव राज्य सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार ने आज तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि वह काउंसलिंग के एक और दौर के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया जारी रखेंगे या दिनांक 4/5/2023 के विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया समाप्त करेंगे। हालांकि याचिकाकर्ता का इस पद पर नियुक्त होने का कोई अविभाज्य अधिकार नहीं है, लेकिन उनकी वैध अपेक्षाएं कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी और रिक्त पदों को बिना किसी कारण से नहीं भरा जाना चाहिए, ये भी यहाँ पर निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। आगे इंगित कराया गया है पैरा नंबर 28 में, चूंकि मेरिट सूची की वैधता 1/7/2025 को समाप्त हो गई है और मामला राज्य सरकार को विचार के लिए भेजा गया था कि क्या उन्हें काउंसलिंग का एक और दौर प्रदान करके मेरिट सूची जारी रखनी चाहिए या नहीं, इस अदालत को राज्य सरकार के निर्देश देने का कोई कारण नहीं मिलता है। साथ ही आगे इंगित कराया गया कि काउंसलिंग के अगले दौर के लिए मेरिट सूची जारी रखें या राज्य के लिए इस मुद्दे के पर निर्णय लेने के लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य का निर्णय मनमाना नहीं होना चाहिए बल्कि वस्तुनिष्ठ तर्क के साथ होना चाहिए। आगे इंगित कराया गया कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उनका निष्कर्ष भी इंगित कराया गया है। साथ ही पैरा नंबर 31 में स्पष्ट किया गया है, उपरोक्त के अनुसार मद्देनजर राज्य शासन को निर्देश दिया जाता है कि वह लोक शिक्षण सचिवालय द्वारा सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को दिनांक 24/4/2025 को भेजे गए पत्र पर दिनांक 24/2/2025 के आदेश को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले, जिसके द्वारा मेरिट की सूची की वैधता 1/7/2025 तक बढ़ा दी गई थी। यह समस्त कार्रवाई आज से 2 माह के भीतर पूरी की जाए। तो देख सकते हैं अब आगे क्या निर्णय आएगा। जो फैसले का निष्कर्ष वो स्पष्ट है। कहीं ना कहीं जो पत्र था स्पेशली 6वीं सूची को लेकर के, उस पर पेज में अब क्या निर्णय रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा राज्य शासन का, जिसके पर पेज में आप यहाँ पर निष्कर्ष देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है। तो ये फैसले का कंक्लूजन है। आई होप आप सभी को फैसले का निष्कर्ष स्पष्ट हुआ होगा कि कैसे बीएड वर्सेस डीएड मामले को लेकर के फैसला आया, फिर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, उनके स्थान पर डीएड अभ्यर्थियों के चयन को लेकर के चयन सूची जारी की गई। इसके लिए आप सभी को इंगित करा दे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी फाइल किया गया। वो जो पूरी प्रक्रिया है उसका निष्कर्ष हम लगातार आपको इंगित कराते आए हैं और अब ये निष्कर्ष आप सभी के समक्ष जो है स्पष्ट हो रहा है। इसके अलावा जो बीएड योग्यताधारी जिनको जो है स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो है फैसले में बाहर हुए थे, उनको जो है समायोजित किया गया था, उस मामले को लेकर के भी याचिका जो सुनवाई होकर के फैसला रिजर्व हुआ था वो भी फैसला आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं WPS नंबर 5039/2025 जो आर्डर रिजर्व हुआ 26/6/2025 को, आर्डर डिलीवर हुआ 26/9/2025 को। जैसा कि 30 पेज के जजमेंट में एक महत्वपूर्ण आप देख रहे हैं आदेश, जो आदेश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 30/4/2025 को एक महत्वपूर्ण फैसला आया
और क्यों आया, क्योंकि 2621 जो बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षक थे उनको जो है कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर उनकी नियुक्तियां को जो है निरस्त किया गया। अब उसके बाद जो ये हटाए गए शिक्षक हैं उनको स्पष्ट तौर पर सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में राज्य के रिक्त 4422 पदों पर समायोजित किया जाना, इसको लेकर के निष्कर्ष जो आदेश था आप देख सकते हैं स्पष्ट है, यानी उनको समायोजित किया गया। अब समायोजन के खिलाफ जो है याचिका फाइल की गई, याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और उसके बाद फैसला भी रिजर्व हुआ। अब वही रिजर्व फैसला आ चुका है और जो ये 30 पेज का जजमेंट आया है इसमें कुछ महत्वपूर्ण कंक्लूजन है, क्योंकि जो ये 30/4/2025 का ये फैसला था, ये कैबिनेट का फैसला था कि इनको समायोजित किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं फैसले का कंक्लूजन क्या है। तो फाइनली 29 नंबर पैरा में कंक्लूजन दिया गया है कि उपयुक्त विचार से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दिनांक 30/4/2025 का आदेश जो 2621 बर्खास्त सहायक अध्यापकों को सहायक अध्यापक प्रयोगशाला के पद पर समायोजित करने के कैबिनेट निर्णय पर जारी किया गया है किसी भी अवैधता या मनमानी से ग्रस्त नहीं है और इसलिए वर्तमान रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी जा सकती और इसे खारिज किया जाना चाहिए। यानी स्पष्ट है कि समायोजन को रद्द नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये कैबिनेट ने फैसला दिया है। तो फिलहाल इस पर पेज में यह निष्कर्ष आया है। तो फिलहाल अगर बात कर ले भर्ती के रिक्त पद और साथ ही 6वीं सूची या काउंसलिंग को लेकर के, तो अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो लोक शिक्षण सचिवालय का पत्र था जिसमें स्पष्ट तौर पर 6वीं सूची को लेकर के मांग की गई थी, अब राज्य शासन उस पर क्या निर्णय लेगा इसको लेकर के 2 माह का समय दिया गया है। साथ ही इस मामले पर जो बीएड समायोजन मामला है उस पर फैसला आ चुका है और साथ ही कहीं ना कहीं समायोजन प्रक्रिया निरस्त नहीं होगी क्योंकि निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। शेष बीएड डीएड योग्यता मामले को लेकर के अभी भी फाइनल निष्कर्ष का इंतजार है, क्या आगे निष्कर्ष रहेगा जानकारी शेयर की जाएगी। तो ये थे दोनों महत्वपूर्ण फैसलों का विस्तृत कंक्लूजन जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण था। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।